गाइस मेरा एक रिलेटिव है जिसने बहुत पहले जो है कॉलोनी बनाई बजीज की, और उसको बजीज का पता भी नहीं था, नो हाउ नहीं थी ज़्यादा कोई, क्योंकि मुर्गे वुर्गे रखे हुए थे। जैसे नॉर्मली पंजाब में लोग मुर्गों का शौक वॉक करते हैं, मुर्गे मुर्गियाँ रखते हैं, ये इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। उसने फर्स्ट टाइम उसने कॉलोनी बनाई, और मैं आपको बताऊं कि वो इतने अजीब तरीके से उसने कॉलोनी बनाई और जिस तरह से उसने पेड़ उसमें भरे, आई वॉज डैम श्योर एट दैट टाइम, मुझे तो बिल्कुल कंफर्म था कि ये सब मर जाएंगे इसके पास, और फिर ये इसमें मुर्गियाँ ही डालेगा दोबारा वापसी, कोई ना कोई चीज़ इस तरह ही कर लेगा। लेकिन वो कॉलोनी ऐसी अंधाधुन चली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इवन कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी की कॉलोनी ऐसे चल सकती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसने किया क्या था। जब ये कर रहा था ना तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। इसने क्या किया, इनका एक किचन टाइप कोई जगह थी, बाथरूम या किचन था कोई पुराना, इस तरह की कोई जगह थी, जितनी बाथरूम की जगह होती है इतनी जगह थी। तो ये सहन में थी घर के ना, जो घर का जो खुला सहन होता है, जिस तरह पंजाब में खुले वेड़े वाले जो घर होते हैं उस तरह। अब इसने क्या किया, उस बाथरूम में ना पार्टीशन लगाया। अब पार्टीशन कैसे लगाया जरा गौर से सुनिएगा। पार्टीशन ऐसे नहीं लगाया इसने कि बीच में पार्टीशन लगाया और राइट और लेफ्ट में खाने मिल गए। ऐसे नहीं लगाया कि इसने राइट और लेफ्ट में इसको खाने मिल गए, पार्टीशन इस तरह नहीं लगा। पार्टीशन बीच में लगा और अपवर्ड वाला पोर्शन अलग था, डाउनवर्ड वाला अलग था। अब आप समझे, मतलब कि इसने बीच में स्लेब लगाई सीमेंट की, वो जो सीमेंट के जो स्लेब लगते हैं वो लगाए, पार्टीशन बनाया। अब ऊपरी पिंजरा, मतलब कि ऊपर वाला पार्टीशन अलग था और नीचे वाला पार्टीशन अलग था, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि जैसे अलमारी की तरह खड़े हुए वर्टिकल। अब इसने जो बीच में पार्टीशन लगाया तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा शायद ये दो कॉलोनियां बनाएगा। लेकिन इसने किया क्या कि जो इसने पार्टीशन लगाया था ना बीच में, इसने उसमें इतना बड़ा होल कर दिया, जैसे गटर का ढक्कन होता है ना, जैसे अमूमन बड़े बड़े गटर के ढक्कन होते हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इतना बड़ा इसने उसमें होल किया। और अब होल की वजह ही समझ में नहीं आ रही थी कि अगर आप ऊपर डालते हो तो बजरी दायरा है, फिर ऊपर वाले नीचे भी चले जाया करेंगे, अगर आप नीचे डालते हो तो नीचे वाले ऊपर जाया करेंगे। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ था इसका स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। अब देखें, इसको नॉलेज नहीं थी, इस बंदे को कोई पता नहीं था, बंदा बड़ा सादा सा है, मेरा रिलेटिव है, मैं जानता हूँ, कोई इतनी अकल नहीं है ज़्यादा। बस ये है कि माल मवेशी की समझ बूझ है, भैंसें वैसे रखी हुई थी और मुर्गियां मुर्गे ये सब चीज़ें रखी हुई थी, शौकीन बंदे थे, बस इतना है। और इससे ज़्यादा कोई इतना पता नहीं था कॉलोनी क्या होती है, किस तरह चलेगी, पेयरिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें इतनी डीपली नहीं पता थी। तो भाई अच्छा, अभी ये इसने कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया कि गेट जो था वो गेट तो हटवा दिया था, गेट पहले से ही नहीं था। इसने जाली से जितना पोर्शन अंदर था ना उतना ही पोर्शन इसने जाली से बाहर बना दिया, उसी के साथ अटैच हुआ हुआ। अब आप मुझे बताएं कि यार ये किस तरह का पिंजरा था कि अंदर उसके एक वॉशरूम है, उसके बीच में स्लेब लगाई है, फिर उस स्लेब को काट के गटर जितना ढक्कन बना दिया है उसके अंदर, यानी सुराख कर दिया है। समझ से बाहर बात है कि कहाँ बजरी डालेगा और कहाँ जाएंगे और करेंगे क्या। फिर इसने बाहर उतना ही जाली का बना दिया अलग से, उसी के साथ अटैच करके ना, उसी के साथ अटैच था वो। अब पता नहीं जहन में इसके क्या बात थी, मैंने ज्यादा घुसा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि ये नहीं चलना। अब इसने क्या किया कि कुछ मटकियां लगाई, 15 मटकियां लगाई इसने। इसने 15 मटकियां लगाई अंदर वाली साइड पे, बाथरूम वाला जो अंदर वाली जगह थी उधर लगाई, और डाउनवर्ड वाले पोर्शन में लगाई। अच्छा, इसने 15 मटकियां लगा दी। जब मैंने वो वीडियो देखी ना, जब इसने मुझे कॉलोनी बना के वीडियो बना के भेजी, मैंने सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा यार आपने मटकियां लगाई हैं नीचे, ठीक है, ऊपर जो छत है उसमें तुमने सुराख करवाया हुआ है, ऊपर एक अलग पोर्शन है, तो ये जाहिर सी बात है ऊपर भी जाएंगे अब यहाँ से, तो ये क्या इसका सेंस है, या क्या होगा इससे, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आया करेंगे, नीचे से फिर ये बाहर घुस जाया करेंगे, जाली वाली जगह पे आ जाया करेंगे, इसका क्या सेंस है, मतलब ये इसको जगह को, मतलब कि मेरे नज़र में तो वो अजीब से ही काम हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसने बोला यार जैसे समझ में आया तो उस तरह बना दिया, हम भी देख रहे थे, ट्राई कर रहे हैं, तो 15 जोड़े मैंने डाले हैं। और फिर मेरी आदत है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता, अगर किसी की कोई चीज़ देखूँ कि उससे ख़राब हो गई है या मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि यार ये सही नहीं है, तुमने गलत कर दिया। जब हो जाता है ना काम, फिर मैं बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। तो मैंने उसको ये महसूस ही नहीं करवाया कि वो सही नहीं कर रहे हो या तुमने ये क्या कर दिया, मैंने उसको इस तरह महसूस नहीं करवाया। बस मैं उससे एक दो सवाल किए उसकी मेंटालिटी देखने के लिए कि भाई क्या सोच रहा है ये, इस तरह कर रहा है ये। तो उसने बड़ा सादा सा जवाब दिया कि बस वो जिस तरह हमसे हुआ मैंने उस तरह बना दिया, अब ये अल्लाह अल्लाह की मर्जी है, देखते हैं इसको शौक करेंगे, और इस तरह से उसका जवाब था। तो मैं समझ गया कि इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, इसने ऐसी बस ये अल्लाह बेली बस जल्दी जल्दी काम किया और इसको जो समझ में आया इसने कर दिया। अब देखें कि उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ा
कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसने मुझे वीडियो भेजी, और वो पूरा इतने ज्यादा हो गए थे तोते, इतने ज्यादा हो गए थे। अब सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये काम इसने किया गर्मियों में, आगे सर्दियां आ रही थी। और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे ये मेरा रिलेटिव रहता है ना, वो जगह, उस जगह की मौसम, और जब सर्दियां आती हैं इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। उस और सहन में वो बजरी रखे हो भाई, इतनी ठंड पड़ती है कि बजरी तोता नहीं रह सकता यार वेड़े के अंदर बाहर सर्दी में। इतनी धुंध होती है ना उस इलाके में, पंजाब में आपको पता है कैसी सर्दी पड़ती है, इतनी धुंध होती है, फिर उसके घर में दरख्त लगे हुए हैं सारे उसी जगह पे, इतनी यख ठंड। और मुझे पता है पंजाब के अंदर लोग क्या करते हैं सर्दियों में, क्योंकि नजर तो कुछ आ नहीं रहा होता, धुंध ही धुंध होती है, इतनी ज्यादा फॉग होती है, इतनी फॉग होती है, बंदा नहीं नजर आ रहा होता कि 5 कदम की दूरी पे क्या चीज है। गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं हाईवे के ऊपर, रोडों के ऊपर जो है, लोग गाड़ी निकालने से डरते हैं कि यार कहीं फॉग बहुत ज्यादा है, चोट ना लग जाए, या गाड़ी ठुक ना जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उस टाइम पे बजरी का बाहर रहना जो है ना, बड़ा एक नामुमकिन सी बात है, और एक पागलपन है अगर कोई बजरी को बाहर रखे और कॉलोनी बाहर बना दे। क्योंकि ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं पंजाब में, कमरों के अंदर बैठे होते हैं आग लगा के, कमरा बंद करके, पूरा कमरा बंद करते हैं, उसको कुंडी लगा के आग लगाते हैं। वो एक अंगीठी टाइप होती है, उसमें आग लगी होती है, या सिलेंडर होता है, या जो भी हीटर टाइप चीज़ें होती हैं वो लगाते हैं वो लोग। वो लगाने के बाद कमरे के अंदर भाई कंबल ओढ़ के, वो जो शॉल नहीं होती जिसको हम कहते हैं खेस वगैरह जो होता है, वो लपेटी होती है लोगों ने, जाहिर है ठंडी इतनी पड़ती है वहां पे, तो ऐसे माहौल में यार बजरी कहाँ रहेगा, आप मुझे बताओ इस तरह। लेकिन स्ट्रेटेजी कैसे काम कर गई। अब ये इसने जो अंदर बनाया ना, वो गर्म थी जगह, जो अंदर बाथरूम वाली जगह थी ना वो गर्म थी। सर्दियों में वो गर्म हो जाती, और गर्मियों में जब धूप पड़ती तो वो अंदर से ठंडी हो जाती। तो मट्टी की थी वो जगह पूरी। तो ये फायदा हुआ उसको। अब सीन ये था कि भाई नीचे उसने 15 मटकियां लगाई, तो फीमेल क्या करती थी, अंडों में बैठ जाती थी नीचे वाली जगह पे। रात में नर चले जाते थे ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर जाके बैठ जाते थे, सारे के सारे लकड़ियां लगी हुई थी वहां पे। और जैसे ही सुबह होती थी, धूप निकलती थी, तो ये सारे ऊपर से नीचे आते थे, और नीचे से निकलने के बाद सीधा बाहर जाते थे, जाली जहाँ पे धूप निकलती है ना, वहां बाहर वाले पार्टीशन में निकल जाते थे ये। और वो इतने आदी हो गए थे उसके बजीज के, वो भाई नजर पलक झपकते ही फुर 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 ऐसे निकलते थे कि आपके लिए वो सुराख होगा कि यार ये सुराख है, इसमें से निकलते होंगे नीचे। वो भाई इतने ट्रेन हो गए थे कि वो ऐसे, मतलब कि चुटकी बजाते ही आगे पीछे ऐसे घूमते हुए निकलते थे जैसे कोई सर्कस नहीं दिखा रहा होता। अच्छा, अब क्या था, फीमेल अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती थी, लड़ाई भी नहीं हो रही थी। जब इतनी, एक बजरी को जब इतनी जगह मिल जाएगी और इतने एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, 3-3 पार्टीशन मिल जाएंगे, वो कहाँ लड़ेंगे बेचारे। लड़ते तो तब है जब जगह कम हो, डंडी एक हो, मटकी पे लड़ाई हो जाए या डंडी पे हो जाए, वो तो चक्कर ही नहीं था ना। वो जगह उसने इतने पार्टीशन कर दिए थे उसमें, वो एक पजल बन गया था उनके लिए, उसमें खुश थे वो। अब दूसरा नहले पे दहला आपको बताता हूँ, इसको इतना फायदा हुआ यार, ये बंदा पिछले पता नहीं 5 सालों से 6 सालों से बेच रहा है ये बंदा पिछले 5-6 सालों से बेच रहा है, और उसको फायदा हुआ। हालांकि बजरी में इतनी आजकल पैसा नहीं है, लेकिन उसको फायदा कैसे हो रहा है, वो भाई डालता ही बाजरा है। वो सिर्फ बाजरा डालते हैं, जो उनकी जमीनों पे बाजरा उगता है, वो घर में बाजरा रखा होता है उनके, आधा वो बेच देते हैं, आधा वो इस्तेमाल में ले आते हैं, जिस भी इस्तेमाल में लाना चाहें। वो सिर्फ बाजरा खिलाता है। अब बात ये है कि बाजरे से उनको मोशन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटी, जाहिर है इतनी बड़ी जगह है यार, वो उनको तो हजम हो जाता है उनको। अब बाजरा उस बंदे को मना करता हूँ मैं, जिसने बेचारे ने कराची में रह रहा हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुत्तों वाली गर्मी पड़ती है यहाँ पे कराची में, और पिंजरे जाहिर है हम लोगों के छोटे छोटे से होते हैं, तो आप लोग बाजरा डालेंगे तो जाहिर है मोशन ही होने परिंदे को, वो तो जगह तो मिलनी नहीं उसको उड़ने की, फ्लाई की। हम 1.5 बाय 3 फुट को भी समझते हैं कि चलो जी हमने बहुत बड़ा दे दिया, वो भी उसके लिए कम ही होता है यार अगर देखा जाए तो। परिंदा तो उसके तो लगे पर हैं, पर लगे में उड़ने के लिए बना है वो। अब उसको आप जितना मर्जी कैद कर लो और जितना मर्जी बड़ा पिंजरा दे दो, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो वाली तो बात नहीं है ना, कि जो वो 1 किलोमीटर के एरिया में उड़ सकता है लेकिन वो उतना नहीं उड़ पा रहा, तो वो तो बात नहीं आती। अब इसका जो डिजाइन था वो पता नहीं देखें कैसे कमाल कर गया, और अभी तक ये बंदा भाई सिर्फ बेचता रहता है। ये 10 जोड़े छोड़ देता है, बाकी सब निकाल लेता है, हर 1 महीने 2 महीने बाद ये इसी तरह ही करता है, 2-3 महीने बाद इस तरह करता है ये। अंधाधुंध ब्रीड आ रही है, सर्दी होती है, बच्चे जो है ना नीचे पड़े होते हैं, नीचे वाले पोर्शन में, और नीचे वाले पोर्शन में मटकियों में फीमेल्स होती हैं, नर ऊपर होते हैं, नीचे आगे बच्चों को फीड कराते हैं, फिर ऊपर भाग जाते हैं, ठंड होती है तो ऊपर भाग जाते हैं। वो गर्म है ऊपर वाली जगह, और नीचे वाली जगह गर्म है, बाहर वाला खाली हो जाता है मगरिब के बाद, और जैसे ही सुबह फजर होती है, धूप निकलती है, फिर ये सीधा बाहर की तरफ भागते हैं। तो इतनी जबरदस्त कॉलोनी। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है,
प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।